Free audio post-production by alphonic.com. दुआ करना शुरू कर। उसी धन्यवाद दे। कोई भी यहाँ वहाँ नहीं। Please praise him, exalt him, love him, adore him. Wonderful Jesus. अपने साए में मुझको चला, अपने हाथों में मुझसे बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, बिखरना चाहूँ मैं, बिगड़ना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊँ मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं, एवरीवन बिखरना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, बिगड़ना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊँ मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं, अपने हाथों से ले हमें, क्योंकि हम तेरे, बहुत साल पहले हमने तुझे पाया, आज हम चाहते हैं तू हमें पा ले, ले हमें, टेक अस, और जो आकार तू हमें देना चाहता है तू हमें दे, हमें बना, हमें आशीष दे, खींच कर उन चीजों को निकाल जो हमारे अंदर दुनिया ने डाली है, और हमें उन चीजों से भर दे जो तेरी तरफ से है। हेल्प अस, हेल्प अस। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हम सब बैठ सकते हैं। आज ये लास्ट सेशन है, हमसे भी जानते हैं, और मैं बिलीव करता हूँ कि खुदा आप सबसे बात करें। आमीन, हालेलुया। आइए अपने पास वाले को विश करें, उन्हें कहें खुदा आपके साथ है। Yes, the Lord is with us. Amen.
एंड सामने देखिए और शुरू करने का शुरू कंफर्म करिए क्योंकि निशान ठीक है। कितनों को बच्चे पसंद है जिनके हाथ नीचे है लास्ट में मिली है, मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल कहिए क्या करेंगे, बच्चे प्यारे होते हैं। Yes. मेरे चर्च में 95 किड्स अच्छा नहीं और सब स्मार्ट है। एवरीबडी एवरीवन स्मॉलर से लेके एडल्ट तक सब बहुत स्मार्ट बच्चे। एक दिन मैं ब्रिज कर रहा था कि दो लोग थे, एक का नाम लाजर था, दूसरा तरवान था। दोनों मर गए। तरवान अर्थ में गया, लाजर जो गरीब था वो स्वर्ग में गया। तो मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे क्या बनना है? बोलता है पृथ्वी पर धनवान, ऊपर लाजर। यार यार मैं देख रहे हो आंसर्स, देख रहे हो इन लोगों की, आप भी नहीं ढूंढ सकते हो। चलिए मैं चाहता हूँ वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आज का वचन सबके लिए नहीं है। आज का वर्ड उन लोगों के लिए है जो उसके लिए जीने का जुनून रखते हैं। They have a passion। और अगर हाँ अगर आपके पास नहीं है, आप हासिल कर सकते हो आज, आप हासिल कर सकते। मैं हमेशा ठंडे पर को एक चीज से डिस्क्राइब करता हूँ। या देखिए, एक तरफ बाइबल है और एक तरफ फोन है। अगर आपको फोन उठाने में, अगर आपको बाइबल को उठाने में स्ट्रगल हो रहा है लेकिन फोन को नहीं, तो आप याद रखिएगा आपकी बिट। अगर आप घंटों फोन यूज कर सकते हैं लेकिन आप बाइबल सामने पड़ी हो लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, सिस्टर्स ब्रदर्स, समथिंग इज रॉन्ग विद, कुछ गलत हुआ है आपके साथ। और अगर आज पकड़ लोगे बहुत आगे चला, नहीं पकड़ पाए और अंदर चले जाओ। एंड बिलीव मी, हमारे पास बहुत कम समय, मार खाए वर्ड्स। लेकिन लड़का आया था बॉम्बे से, वो मुझे ये बता के गया था। अब फिर से कहता हूं आपके पास बहुत कम समय, बहुत कम समय, आपके पास बहुत कम समय। बहुत जल्द वो हमारे बीच में आए। और मैं आप में से हर एक को बताना चाह, पहले वो हमारे पापों को उठाने के लिए आया, अब वो हमारे पापों को उठाने नहीं, अब वो हमारे बीच में महिमा पाने के लिए आएगा। जब वो पहली बार आया तो वो एक गधे पर बैठ के आया था क्योंकि वो एक सेवक की तरह आया। लेकिन अब वो सेवक की तरह नहीं आएगा, अब वो एक घोड़े पे आएगा क्योंकि अब वो एक दूल्हे की तरह हमारे बीच में आएगा। अब याद रखिए, उसका पहली बार आना पापियों के लिए था, अब उसका आना पापियों के लिए नहीं, अब उसका आना धर्मियों के लिए होगा। सो मेक श्योर कि आप कहाँ हैं। आज लास्ट मीटिंग है, खुदा जब मुझे ले आएगा, आई डोंट नो मैं कब आऊंगा वापस, लेकिन मैं चाहता हूँ yes, इस आखिरी सभा में आप चीजों को समझे, लर्न करें, अंडरस्टैंड करें। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने आज के मैसेज को समझ लिया और आपने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, ट्रस्ट मी, आप कहाँ जाओगे आप सोच नहीं सकते। बादलों के ऊपर जो जिंदगी है खुदा को वो दे देगा। अंडरस्टैंड दिस। और मैं जो आपको आज बता रहा हूँ उससे एक मैसेज नहीं है, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ अगर पूरी कोशिश की है, अगर अपनी जिंदगी ऐसे ही जी, नो डाउट मैं बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार, लेकिन जब भी मैं गिरा, मैं सिर्फ गिरा नहीं, मैंने पूरी तरह कोशिश की है, उसे नहीं की। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको ये भी बताना चाहता, मोस्ट ऑफ लोग इस मैसेज पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रख,
क्योंकि इस मैसेज में उनके लिए कुछ है ही नहीं। क्या मिलेगा? इस मैसेज में वो चीजें ही नहीं है जो एक्चुअली आपकी डिजायर। ये मैसेज वो है जो खुदा जानता है कि आपके साथ ऐसा हो। मैं सब तैयार है? आइए, सब सामने देखें, कोई किसी से बात ना करे। बहुत ये लास्ट टाइम है। आइए सब ध्यान, आइए सब सामने देखें। इज़राइल का जो पहला राजा था उसका नाम था शाऊल। जब परमेश्वर ने उसे किंगडम दिया, परमेश्वर बहुत जल्दी इस व्यक्ति से फेडअप हो गए। फेडअप दिख गया उससे। परमेश्वर उसकी जिंदगी को देख के निराश हुआ। रीजन क्या था आपको पता है? उसने बहुत नम्रता से शुरुआत की, बट आहिस्ते आहिस्ते वो घमंड में चला। अगर आप नहीं जानते हैं घमंड क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता। घमंडी व्यक्ति कभी महसूस नहीं करता कि वो गलत है। कभी नहीं। उसे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं। दूसरा, एक घमंडी व्यक्ति कभी किसी से सलाह नहीं लेते। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि मैं ये करूं, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत अपने आप को सयाना समझता। एंड ट्रस्ट में, कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में अलाव करता है कि वो गिरे, टूटे और नए से बने। क्योंकि प्रभु जानते हैं घमंड नहीं टूटा, पूरी जिंदगी खराब होगी एक व्यक्ति की। आपने देखा, इसी घमंड ने एक आशीषित स्वर्गदूत को एक श्रापित शैतान बना दिया। आप बिलीव करें, अगर आप कहां से भी गिरे, खुदा आपको उठाएगा। लेकिन बिलीव करें, बाइबल में यही पाप है जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा मैं घमंडियों का सामना करूं। कभी अपने अंदर प्राइड न रख। मैं कुछ हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं स्मार्ट हूं, मैं मुझे सब कुछ पता है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सब कुछ पता है। आई मेरे पीछे कहिए प्रभु मुझे नम्र बना। एक घमंडी व्यक्ति की पहचान है, इसे कभी महसूस नहीं होता कि वो गलत है। इवन कभी कभी आप देखिए, जब लोग गलत भी होंगे ना, तो सॉरी नहीं कहेंगे, प्राइड में कहेंगे HMMMMMM। हम्म। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि रेवलेशन की इस वर्ड का मतलब क्या है। अरे बहुत हम्बली उनको वॉइस मेल भेजा, तो उस वॉइस मेल में सुन के उनको पता चल गया कि जो कि अंडरस्टैंडिंग थी ना वो गलत थी, और जो मैंने बताया वो सही था। अगर आपको कोई सही से बता रहा है तो आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। उन्होंने थैंक यू नहीं लिखा। हम्म। एस्प्राइंड। ये पास स्प्राइंड। जानते हो, धन्यवादी लोग, कबड्डी लोग कभी थैंक्स नहीं बोलते किसी को। नेवर गिव थैंक्स। अरे आपको कोई करेक्ट कर रहा है, आपको कोई सिखा रहा है, धन्यवाद दो ना उसको। यही तो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। झूठे लोग तो आपके ऊपर हाथ फेर फेर के आपसे फायदे लेते हैं। यही तो वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको कहाँ देखना चाहते हैं। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि शाऊल घमंडी हो गया है, परमेश्वर उससे बड़ा फेडअप हो गया, और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो किंग को बदलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो एक नए राजा को लेके आया, जिसके बारे में उसने कहा वो मेरे मन के अनुसार है। उसका नाम दाऊद था।
खुदा कहता है ये जो व्यक्ति अब मैं ला रहा हूं ना, ये वैसा है, उसका मन मेरी तरह है। जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद के बारे में ऐसा क्यों कर, क्या रीजन? दाऊद एक चीज से प्यार करता था और परमेश्वर भी उसी चीज से प्यार करता था। इसलिए खुदा कहता है ये वो बंदा है जो मेरे मन के अनुसार, जो मैं सोचता हूं ना वही ये सोचता है। और आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया? When David became a king, जब दाऊद राजा बना, दाऊद ने सबसे पहले जो काम किया वो था, दाऊद वाचा के संदूक को, उस बॉक्स को जिसको लेकर इजरायली युद्धों में जाते थे और जीत के आते थे, वो जो बॉक्स था जो प्रेजेंट करता था ये प्रभु की उपस्थिति है। आप जानते हैं दाऊद सबसे पहले राजा बनने के बाद उस संदूक को इजराइल में ले, he bring the presence of the Lord in Israel। आज मैसेज उन लोगों के लिए है जो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगी जीना चाहते हो। कितने लोगों को भजन संहिता 91 मत बता? चलिए मैं 3 गिनता हूं, सब बोलिए। 1 2 3। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए प्रेजेंस। कितने लोगों ने देखा उसके बाद लिखा है वो मरेंगे नहीं, 10,000 गिरेंगे, उन्हें कुछ नहीं हो पाएगा। लिसन, द प्रोटेक्शन इज नॉट इन अ डॉक्ट्रिन्स, द प्रोटेक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ सिद्धांतों में हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारी सुरक्षा प्रभु की उपस्थिति में। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो लोग वहां जिएंगे उन्हें बीमारी टच नहीं कर पाएगी, उन्हें तकलीफ नहीं आएगी, उन्हें ये नहीं आएगा, उन्हें वो नहीं आएगा। हम कई बार नीचे के सारे वचन क्लेम करते हैं लेकिन ऊपर हम ये भूल जाते हैं कि ये वर्ड एड्रेस किसको किया गया है। He who live in the presence of the Lord, ये उनके लिए है जो प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जीते। हालेलुया। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़े, उन्हें कहिए अपनी जिंदगी से बाहर आओ और प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आप सोच नहीं सकते अब किस तरह की इनसिक्योरिटी से बाहर है। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अकेलेपन की गहराइयों में से मुझे लगता था तो समझता ही नहीं है कोई किसी। अब अपने लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी जगहों से गुजरते हैं जो आपको इतना गंदा आकलार दे देती है कि आप अंदर से कड़वे, अकेले और हर एक को शक की निगाह से देखते हो। नो नो, ये भी ऐसे ही। आप जानते हैं इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। कभी आपने सोचा है आप अपने सेल्फ फोन में इतने बिजी क्यों है, किसी पर्सन के साथ इतने बिजी क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको उसके थ्रू आपको कुछ एंटरटेनमेंट मिलती है, आपको अच्छा लगता है। आप जानते हैं इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज इसकी इनसिक्योरिटी। क्या कहा यीशु? मैं चाह रहा हूं मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। क्यों? ताकि तुम बार बार जमीन में गिर जाए। मैं तुम्हें वो इसलिए दूंगा ताकि तुम में से कोई अपने आप को अनाथ महसूस न करे। तुम्हें हमेशा पता हो कि तुम्हारा एक पिता है जो स्वर्ग में है और वो तुमसे प्रेम करता है। यू नो, आप जानते हैं आजकल कई लोगों से पूछो पवित्र आत्मा क्या है, हमें नहीं लगता। क्योंकि हमारे सामने होली स्पिरिट को प्रेजेंट किया गया है
कि जमीन पे रोल जाओ, गिर जाओ, उठो, सिर्फ अन्य भाषा बोलो। मैं आपको सच कहता हूं, ये बेसिक है। जानते हो उसकी मुख्य सेवकाई क्या है? आपके अंदर जो आपका जो अकेलापन है ना, जो आपकी इनसिक्योरिटी है, जो आपके अंदर खालीपन है, उसके अंदर उसको पूरे से निकालना। 5 हस्बैंड्स कर चुकी थी एक लेडी, 5 टाइम डिवोर्स हुई, 6 के साथ लिव इन में रह रही थी। यीशु एक स्त्री से आके कहता है, हे वेयर इज योर हस्बैंड? बोलती है, नो, मेरे पास पति नहीं है। राइट। उसके बाद यीशु कहता है, तो 5 पति बदल चुकी है और 6वें के साथ जहां रह रही है वो भी तेरा हस्बैंड नहीं। आप जानते हैं यीशु उसके बाद क्या कहते हैं? मेरे पास एक पानी है, अगर मैं तुझे वो दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। क्या समझाना चाह रहा था प्रभु यीशु को? तेरे अंदर एक प्यास है, लोगों को बदलने से तेरी प्यास नहीं बुझेगी। जो मेरे पास है वो ले, ये तुझे संतुष्ट करेगा। पानी कौन है? इट्स होली स्पिरिट। इट्स अ ब्लेस्ड होली स्पिरिट। एक अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर। आप जानते हो कुछ लोग के अफेयर्स होते हैं? क्या रीजन? इनसाइड प्रॉब्लम, खालीपन। इसे आप भरने की कोशिश कर रहे हैं, चीटर साथ को मिलते हैं, यूं से कभी चले जाते हैं। अपनी जगह वैसे की वैसी रहे। Be wise, brother. Be wise, my sister. आपके अंदर जो जगह है ना, वो खुदा की है। वही भर सकता है उससे, और कोई नहीं भर सकता। हस्बैंड बहुत प्यार करेगा आपको, लेकिन आप कहोगे 24/7 वो आपको प्यार करता रहे, ये नहीं होगा। क्योंकि इंसान मूडी है। आज सैलरी मिल रही है, मैं खुश हूँ। कल सैलरी नहीं आएगी, थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन में आपसे प्यार कैसे करूं? बिकॉज आई एम फ्रस्ट्रेट। अंडरस्टैंड द रियल सोर्स। एक सच्चे सूत्र को पहचानिए, समझिए जो आपको चाहिए वो कहां से मिलता है। गलत सोर्सेस के पास मत जाइए। ह्यूमन लव का सोर्स नहीं है। आपको कोई भी हमेशा प्यार नहीं कर सकता। एक दूसरे में दोष लगाना बंद कीजिए। आपने ऐसा कहा था, आपने किया क्या? हैव यू कीप योर कमांड? क्या आपने अपने प्रोमिसेस कीप की? नहीं कर सकता है इंसान। बोलो बात को, कोई नहीं कर सकता है। मैं तुझे चांद पे ले जाऊंगा, कहा था ना आपके हस्बैंड ने शादी से पहले। मसूरी भी नहीं लिखेंगे। आप लोग घूम घूम के यहाँ क्यों देख रहे हैं? अच्छा, इधर ही बैठा है। ओके। हमारे चर्च में एक कपिल है, उन्होंने एक बार वो आए, तो पास्टर, यू नो, व्हेन व्हेन आई मैरिड, मैंने जब शादी की तो मेरे हस्बैंड ने मेरा एक नाम रखा। मैंने कहा क्या रखा? एंड शी सेड कि वो मुझे हमेशा सूर्यमुखी बोलता था। तू मेरी सूर्यमुखी है। मैंने बोला अभी क्या बोलूंगा? अभी ज्वालामुखी बोलता। नाउ ही कॉल्ड मी ज्वालामुखी। ही चेंज माय नेम नाउ। ही चेंज माय नेम। नाम बदल दिया जी। मैं फिर से कहता हूं, एक दूसरे पे दोष लगाना बंद कीजिए। इंसान अपने वादों को पूरा नहीं कर सकता। नहीं नहीं अंकल, इस पे ताली मत बजाओ, मुझे लगता है आप विक्टिम हूं। एक दिन मैं ऐसे ही सभा ले रहा था, तो मैंने जोर से कहा, गलत आदमी से शादी करने से बेहतर है सिंगल रहो। तो एक अंकल मुझे देख रहे थे ऐसे, तो मैंने बोला क्या हुआ अंकल? और कर दी हो तो भाई ये भुगतो और क्या। अरे भैया, इंसान अपनी सारे प्रोमिसेस कीप नहीं कर सकता। ये बात अपने आप को समझाओ। जिस दिन उसने वादे किए थे उस दिन वो बहुत खुश था।
आज वो टेंशन में है, कहां से कंप्लेंट करेगा मुझे पता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते हैं। एक दिन मैं अपने शॉप पे गया, मैं जो गारमेंट्स में था, तो मेरे डैडी ने मेरे को बोला, मैं बाहर का काम करता हूँ आज, तो शॉप का काम निपटा। मेरे डैडी गए लोगों से पेमेंट्स मांगने के लिए, मेरे डैडी कलेक्शन करते थे, तो किसी ने भी उनको पेमेंट नहीं दी। हम लोग को मार्केट में पे करने थे 3-3.5 लाख रुपए। मेरे डैडी को पेमेंट आया 22,000 रुपीज से। सब लोगों ने कहा अगले हफ्ते आओ, 2 हफ्ते के बाद आओ, अभी काम नहीं। मेरे डैडी आए, मेरे डैडी ने मेरे को बोला इधर, मैं गया, सिट, बैठ। किसको मार दिया है? हाँ? क्या किन लोगों को दिया है? कहा पैसे नहीं देते ये लोग, कल आएगा व्यक्ति मुझसे मांगने के लिए, क्या दूंगा मैं उसको? पैसे है मेरे पास। मेरे डैडी ने ऐसा चिल्लाया मेरे ऊपर, मैंने कहा मैं जा रहा हूं, मैं भी फंस गया। फिर थोड़ा आगे जाके वापस आया, क्योंकि मुझे पैसे थे ही नहीं, पैसे तो मेरे बाप के पास थे, उससे ले लेते। मैं वापस आया, लेकिन मैंने पूरा दिन अपने पापा से बात की। मैं मुंह फुला के बैठा हुआ था, मैं काम भी कर रहा था ना, तो जब वो आ रहे थे, मेरी मदर की एक आदत है, वो मुझे रोज वीडियो कॉल करती है। उस दिन भी वीडियो कॉल आया, हेलो सूरज, खाना खाया? क्या हुआ, खा रही थी? चिल्लाया। मैंने कहा हस्बैंड तेरा है, बर्दाश्त कर चुप। इतना मैं डिस्टर्ब हो गया पापा की डांस से, मैं रात को आके बैठा, मैं बालकनी में जाके, मेरे हमारे यहाँ का बालकनी में बहुत अच्छा व्यू है, मैं बैठा जाके, मेरे डैडी आए, सॉरी, आप इट्स ओके, रो रहा है। मैंने कहा आप 4 लोगों के सामने बेइज्जती मत की, बेइज्जती बचपन से होती आई है, पर अलग से कब, सबके सामने क्यों करते? चल ठीक है चल। मेरे डैडी जब मुझसे सॉरी बोल के चले गए ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने अब खुद से शिकायत थी मुझे, क्या मेरे फादर ऐसे जो बिहेव उन्होंने मुझसे मॉर्निंग में किया वो ऐसे फ्रस्ट्रेट? आप जानते हो, आप में से कुछ लोगों को एक दूसरे से बहुत शिकायतें हो सकती हैं कि ये चेंज हो गया, ये बदल गया, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, पर कभी आपने ये बात सोचा है वो किस प्रेशर से गुजरता है, वो किस दबाव से गुजरता है? मैं मानता हूं कि घर चलाना कठिन है, किचन संभालना कठिन है, बच्चों को नहलाना, कुछ बच्चे होल डे उनको अटेंशन चाहिए, पर बिलीव मी, घर से बाहर पैसे कमाना भी आसान है, कमर टूट जाता है। बी काइंड। मैं जानता हूँ मेरे मैं मैसेज से थोड़ा बाहर आ गया, पर पता नहीं क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप में से कुछ लोग हैं जिनको बहुत, आप कुछ लोगों को बहुत गलत समझते हो, अपने परिवार के लोगों को, और आपको लगता है क्या हुआ, पर मैं आपको सच्ची कहता हूँ, बी काइंड। आप नहीं चाहते कि कहाँ से गुजर। मैं अपने मैसेज को 2 मिनट में स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ एक दूसरे के साथ नम्रता से चलें। आप ट्रस्ट मी, मैं किसी को जज नहीं करता, अगर आप में से कोई मुझसे मिलने आया, थैंक यू, कोई चला भी जाएगा, मैं आपको जज नहीं करूंगा कि आपने मुझे ऑनर नहीं किया। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हो सकता है आप रिजर्व, आपने धोखा खाया है, आप जल्दी लोगों को अपने करीब नहीं आने दे सकते, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं कौन होता हूँ आपको जज करूंगा? मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आपको मुझसे मिलना ही है, ये करना है, जी नहीं। अरे नो, मैं इतना तो मेच्योर हूँ कि मुझे समझ में आता है कि हर एक की जिंदगी में डिफरेंट हालात है। किसी के लिए नेगेटिविटी मत रखो, किसी के लिए भी आप अपने अंदर कचरा मत रखो। आप नहीं जानते कौन कहां से गुजर रहा है,
आप नहीं जानते कि कोई कहां से टफ टाइम से गुजर रहा है। मैं पास्टर, मैं आपको सच्ची कहना, समटाइम्स मैं किस ट्रॉमा से गुजरता हूं मैं आपको बता नहीं सकता। एंड बिलीव मी, कई बार हर्ट करने वाले कभी दूर वाले नहीं होते, हमेशा पास वाले होते। चलिए पास वाले का हाथ पकड़िए, बोले कहिए हमें एक दूसरे के साथ नम्रता से चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, बोलिए, बोलना जरूर है। एक काम है बराबर। हालेलुया। कितने लोग आज से नम्र बनेंगे? और सब नम्र लोगों का लोग फायदा उठाते उठाते होंगे, आपका तो कोई नहीं उठा सकता। हाँ हाँ, असल नो सो मच अबाउट दिस। कोई नहीं आपका फायदा उठा सकता, डोंट वरी। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि कोई भी हमारा फायदा उठा के ले जाएगा। वी आर द क्लेवर पीपल, इंडिया में रहते हैं। एक अकेला देश है हमारा कि जहाँ बिल्डिंग बनती हो और अगर वहां ईंटें रखी जाएं और अगर ईंटें नहीं लगाओगे तो डे बाय डे खुद ही कम हो जाए। यार ले लेंगे द मोस्ट क्लेवर कंट्री। यार इंडिया इज ओनली कंट्री, अगर आप कहां पर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे ना और वहां पर आप ईंटों को मंगा के रख दो और अगर आप ईंटें नहीं लगाओ, रोज ईंटें कम होती जाएंगी। एंड यू नो इंडिया इज ओनली कंट्री जहां पर आधे से ज्यादा रिश्ते अपने पैसे मांगने पे ही खत्म हो जाते हैं। मैं मजाक तो ठीक कर रहा हूँ। आप किसी को पैसा देके देखो, उसके बाद उसको बोलो पैसा वापस चाहिए, आपका रिश्ता ही खत्म है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और सर आपको पता है यही है, यही चीज ओनली है। चलिए हम स्टार्ट करें। ओ, मैं बिलीव करता हूँ आज का वर्ड हम एक नई जगह पे ले जाए, खुदा हमें अपनी हुजूरी में ले जाए। Amen. Come on, give a good clap for Jesus. Wow. दुख है इस बात का जो इस संदेश को ना सुन पाएंगे आज। दुख है इस बात में, लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। Amen. मेरे साथ खोले यूहन्ना का 15वां अध्याय, जॉन चैप्टर 15। Please open your Bible with me, sisters, brothers. John chapter 15. आराम से बैठो, रिलैक्स होके, डोंट बी डिस्टर्ब। मैं आपका भाई हूँ, आराम से बैठो, फ्रेंडली वे में बैठो, प्रभु का वचन सुनो। जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना का 15वां अध्याय। जॉन चैप्टर 15, प्लीज कोट करिए साथ। 15 वर्सेस 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto। आइए सब सामने देख, आइए प्यारे बहनों सामने देख, आइए इधर। Now listen, आप लोग ऐसे बैठ सकते हो, आराम से घूम के बैठ सकते हो। यस गुड, चलिए इधर आइए, सामने देखिए। लिसन टू मी। एक टाइम था जब यीशु ने अपने चेलों को बताया कि वो बहुत जल्दी यहां से जाने वाले हैं। 3.5 साल वो उसके साथ रहे थे और वो लिटिल बिट अटैचमेंट में भी आ गए थे। वो उससे प्यार करते थे, वो चाहते नहीं थे कि वो जाए। होते हैं ना कुछ लोग बहुत स्वीट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, उनके जाने से बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जाने से बड़ी खुशी कहना। हाँ आई नो सर। यू नो जब यीशु जा रहे थे तब उसने कहा मैं जा रहा पर मेरी जगह पे कोई और आ रहा है, मेरी जगह पे कोई और आ रहा है। और जब उन्होंने पूछा वो कौन है
तो उसने कहा पवित्र आत्मा, ब्लेस्ड होली स्पिरिट। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पहला जो बुक है ना अपना, उसी पर लिखूं, और परमेश्वर ने मेरी विश पूरी की। यू नो, जब यीशु ने 14 में, जॉन 14 में, ये 15 है, ये बताया कि पवित्र आत्मा आएगा, 15 में वो बता रहा है कि हमें उसके साथ अबाइड होने की नीड है। कहिए अबाइड। अबाइड का मतलब होता है बने रहना, जुड़े रहना, कनेक्ट रहना। यहां थोड़ा सा ट्रगल होता है, यहां थोड़ी सी मेहनत होती है, और ये मेहनत हाथों की नहीं है, कॉन्शियस एक्ट चाहिए। देखिए, मैं यहां खड़ा हूं, वहां झगड़ा हो रहा है, समझिए, वहां झगड़ा हो रहा है, और मैं यहां खड़ा हूं, और मैं देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं, अब मैं, कितने लोग एजेंसी बताइए दूसरों के झगड़ों में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। गाड़ी, मतलब भाई लोग तो कभी कभी गाड़ी चलाएंगे ना, और कहीं किसी का लफड़ा हो, दुआ है एक तो तुझे भी लगे उसमें। कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जब दो लोग जब बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि फादर और सन, बाप और बेटे क्या बात कर रहे हैं, वो सुनाई दे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा मेरी बातें लेके तुम्हें दे। कभी आपने पवित्र आत्मा से कहा है, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए ये सुनने के लिए, वहां क्या बात करें। आप जानते हैं, एक दिन यशाया एक दर्शन देख रहा, उस दर्शन में परमेश्वर यशाया से बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर स्वर्ग में कह रहा है हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब यशाया कहता है मैं। आप जानते हो, परमेश्वर यशाया से बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर स्वर्ग में किसी से बात कर रहा था, और ये यशाया नहीं से। आप बिलीव कर सकते हैं, आपको पवित्र आत्मा ऐसी जगहों पे लेके जा सकता है जहां पर स्वर्ग में होने वाली कॉन्वर्सेशन आप सुन सकते हैं। वो आपको बता सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पर इसके लिए मैंने कहा एक बात उसे दूर भागना पड़ेगा। 0% इंटरेस्ट रखिए लोगों की लाइफ को जानने के। मेरा कोई काम नहीं है जी, नन ऑफ माई बिजनेस। आज आप देखो चर्च में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अच्छे से पता है उनको उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वो कभी इस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते हैं जहां पर वो यशाया की तरह समझ पाए खुदा क्या बोलना चाहता है। कहिए मेरे पीछे, पॉलिटिक्स और जीसस एक साथ नहीं रह सकते। जब बंदा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है चर्च के अंदर, सिर्फ यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ, फेवरेट लोगों को उठाना, दूसरों को देखना भी नहीं, ऐसे लोग कभी यीशु के साथ जी नहीं सकते। यीशु के साथ जीने के लिए वहां से बाहर आना पड़ता है, और हर दिन खुदा के साथ समय बिताना पड़ता है, ताकि खुदा रिवील कर सके कि वो क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। अब सुने, मेरी बाइबल कहती है, कलाम पाक कहता है, उसने उनको कहा मैं चाह रहा हूं, मैं चाहूंगा पवित्र आत्मा आएगा, और पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई पता है क्या है? आपको खुदा के साथ कनेक्ट कर। इसमें कॉन्शियस एक्ट चाहिए। मैंने क्या लिखा है, मैं यहां खड़ा हूं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, मैं उन पर ध्यान दे रहा हूं। अंदर से, याद देखिए, अंदर से मन फिराना सीखिए। अचानक किसी और बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। इसे कहते हैं कॉन्शियस एक्ट। इसे कहते हैं कॉन्शियस एक्ट। कि आपका ध्यान कहीं और था, और आपने अपना ध्यान वहां से फेर के किसी और चीज में लगा दिया। आप जानते हैं, ये न होने के कारण आज लोग पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में नहीं रहा। बिल्कुल, किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया, बोलने दो ना ब्रदर सिस्टर, क्या बात? आप अपना मन फिराओ, आप क्यों कान दे रहे हो?
क्यों कचरा अंदर ले रहे? बोलने दो। जोर से मेरे पीछे कहिए, लोगों को, सब कहिए, लोगों को पूरा हक है बोलने का, और मुझे पूरा हक है नहीं सुन। Listen. हाँ, ये सिस्टम इधर नहीं होना चाहिए। हाँ, सबको पूरा हक है प्रीच करने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। ना ना, कि ये इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी कुछ है लोगों का। हाँ बिल्कुल, आप कुछ लोगों से पूछो मीटिंग के बाद आपने क्या सीखा। मीटिंग जबरदस्त, जबरदस्त क्या बोल रहा था। हाँ, इट इज नॉट माई क्वेश्चन, आपने सीखा क्या। मीटिंग जबरदस्त, अरे सीखा क्या। नथिंग। क्यों, मैं उधर था ही नहीं, मेरा मन कहीं और था, और कुछ और सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था जल्दी मीटिंग पूरी हो तो भागूं। मुझे किसी के साथ चैट करनी थी। मैं तो आया, कोई मुझे लेके आया था, मुझे थोड़ी इंटरेस्ट था, मैं तो उठता ही 12:30 बजे। ऐसे लोग कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि वो यहाँ में है ही नहीं। खुदा किसको देगा, उसको देगा ना जो आएगा। अगर आप आएंगे ही नहीं, आपको मिलेगा कहां से। आपको क्या लगता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब इंटरेस्टेड है। सोचना नहीं। आई नो सो मेनी, को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच्ची कहता हूं। वो आते हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, मसीह हैं, हमको तो अच्छा लगता है मीटिंग में जाना। पर वो जो कैच करने वाली स्पिरिट होती है ना, लर्न करने वाली स्पिरिट, ग्रिप करने वाली स्पिरिट, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वहां आने में भी समय लगेगा, उसके लिए आज से सिंसियर होना पड़ेगा, तब जाके कुछ हफ्तों में, महीनों में आप वहां पहुंच पाएंगे। बिलीव। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा। कितने लोग हैं मुझे बताएं, हर 1 घंटे में आप चेक करते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है। क्या कहा उसने, वॉच एंड प्रे। जब चेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, उसने क्या कहा, वॉच एंड प्रे। वॉच का मतलब क्या है, देखो और प्रार्थना करो। क्या देखूं, देखो खुद को तुम प्रेयर में हो, नहीं हो तो करो। वॉच योर सेल्फ। देखा आपने सुपर बुक में कैसे बच्चों को वो आ, खुदा ले जाता है सुपर बुक के अंदर और सब दिखाता है। आप जानते हो बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो कहते हैं देखो। यीशु वहां से आ रहे थे और उसे अंधे को ठीक किया, देखो आपने क्या लिखा है, देखो, बिहोल्ड। दिख रहे हो, बाइबल ये नहीं कहती खाली पढ़ो, बाइबल कहती है देखो, देखो क्या हो रहा है। नासिक में एक परिवार रहता है, दाऊद और गोलियत की लड़ाई उसने लड़के ने अपनी आंखों में देखी। बैंगलोर में एक बहन रहती है, 2025 साल पहले यीशु जिस लकड़ी पे मरा था, उसने आत्मा में वो पूरा दृश्य देखा। आप नहीं जानते खुदा आपको कहां ले जा सकता, बट फर्स्ट यू शुड लिव इन द होली स्पिरिट। सबसे पहले आत्मा में जीना सीखे, किसी के मैटर में मत जाए, किसी ऐसी जगह पे न बैठे जहां पर लोग मूवीज की बात कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। विराट कोहली ने वो उधर आया, वो आया, भाई तू बात कर, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी बात। उठ जाओ वहां से, निकलो वहां से। क्या कहा यीशु ने एक आदमी को ठीक करने के बाद, इस गांव में प्रवेश मत कर, निकलिए। जहां पर भी पॉलिटिक्स की बातें हैं, जहां पर भी फालतू बातें हो रही हैं, जहां पर भी सिर्फ यही बातें चल रही हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, सच्ची कहता हूं, आज आपको ऐसी मंडलियां मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे, चर्च के अंदर भी ऐसे लोग मिलेंगे जो कोई चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ बात करेंगे क्या खाया क्या पिया, वो रेस्टोरेंट खोला है, क्रिकेट में ये चल रहा है, भागो। दे आर नॉट अ गुड फेलोशिप। भागो, पास्टर नाराज होगा, होने दो, होने दो। बंद करो लोगों को खुश करना। खुदा में पढ़ना है ना, सेल्फिश बनो थोड़े से,
इस बारे में सेल्फिश बनो कि जहां से कुछ नहीं मिलेगा मैं वहां नहीं ठहरूंगा, मैं उन्हीं के साथ संगति करूंगा जो मुझे खुदा के करीब ले जाए। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमें कोई अमीर बड़ा आदमी नहीं बनना है, न क्रिकेटर बनना है। हमारा लक्ष्य है उसके करीब जाना, हमारा लक्ष्य है उसे पाना। सालों पहले हमने उससे पाया, अब होने तो वो हमें पाए। याद रखो, when you believe Jesus, you act, you receive Holy Spirit. But when you surrender, Holy Spirit receive you. जब आप अपना जीवन, आप यीशु को प्रभु मानते हैं, उस दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। लेकिन जिस दिन आप समर्पण करते हैं, आप पवित्र आत्मा को मिल जाते हैं। Yes. अब होने दीजिए, आप उससे मिले। वो तो आपको मिला, आप उससे मिले। मुझे कई लोग कहते हैं, पास्टर आप मुंबई से? यस। असल हमने सुना है बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं वो प्रभु में आ रहे हैं। बिल्कुल सच बात है, बहुत लोग आ रहे हैं, प्रभु एक में भी नहीं आ रहा। असल कैसे? प्रभु में आने के बाद भी ये लोग कंटिन्यू मूवीज बनाते हैं। कैसे प्रभु में आए फिर? एक वैश्या खुदा के पास आए और कह दें, मैं बिलीव करती हूँ आप खुदा हो, लेकिन मैं वो जिस्म फरोशी बंद नहीं कर सकता, मैं वो मेरा काम है। कैसे उसने इतना जिंदगी दिया खुदा को? देखा आपने, उसने इत्र की बोतल तोड़ दी। उसी बोतल को जिसको लगा के कस्टमर्स को बुलाती थी, उसने वो बोतल तोड़ दी। क्यों तोड़ी? मैं अपना काम बंद करें। समर्पण। आपको क्या लगता है सब प्रभु में? बिल्कुल है। पर आपको क्या लगता है सब प्रभु के अंदर है? गलत फहमी है आपकी, या आपकी गलत फहमी है। कृपया जब मीटिंग में आए तो पैर नीचे करके बैठिए प्लीज, पैर नीचे करके बैठिए सब। आप जज में हैं। आप जानते हैं बाइबल कहती है, द वर्ड ऑफ गॉड सेड, अबाइड इन द लॉर्ड। अबाइड, बने रहो उसमें, पैशन रखो बने रहने का। एक दिन कलाम मार्क कहता है, द बाइबल सेज, एक लेडी अपने कंट्री के अंदर अकाल के वजह से वो वहां से निकलती है, और खुदा का कलाम कहता है वो वहां जाती है जिस प्लेस का नाम था मोआब। आप जानते हो मोआब क्या है? बाइबल बहुत ऑनेस्ट है, वो कुछ भी बात छुपाती नहीं हमसे, ताकि हम उन गलतियों को फिर से न करें। ये वर्ड कैन कंट्रोल दीजिए। आप जानते हैं लॉर्ड हेल्प मी, लिसन। आप जानते हो बाइबल कहती है एक लेडी थी जो अपनी कंट्री इजराइल को छोड़ के मोआब चली गई, क्योंकि उसके कंट्री में अकाल था। अकाल में पानी नहीं आता, इसलिए खेती भी नहीं हो पाती, हर चीज महंगी हो जाती है, खाने खाने को नहीं मिलता। एंड द बाइबल सेज वो वहां से निकलती। और आप जानते हैं जब वो वहां जाती है तो वो एक ऐसी जगह पे जाती है जिसका नाम था मोआब। क्या है मोआब? लूत अपनी बच्चियों के साथ जब गुनाह में इन्वॉल्व हुआ, जब उससे व्यभिचार हुआ, बाइबल कहती है वहां से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था मोआब। अब वो एक ऐसे लैंड पे जाके रहने लग गए जिसके जो एक व्यभिचार से निकला हुआ था। और आप देखिए इन दिनों में वो अरब कंट्रियों में आता है। आप जानते हैं जब वो वहां जाती है और वहां पर लिखा है वो अपने बच्चों की शादियां करवाती है। नाओमी जब वो अपने बच्चों की शादियां करवाती है, और आप देखिए आहिस्ते आहिस्ते पूरा परिवार खत्म हो जाता। सबसे पहले उसका हस्बैंड मरा, उसके बाद उसके दोनों बच्चे मर गए। आप जानते हो ये बाइबल की इकलौती कहानी है जहां पर 3 विधवाएं एक साथ रहती थी।
3 widows. एक दिन सास ने दोनों बहुओं को कहा, गो एंड लिव योर लाइफ, आप जाइए अपने अपने घर में अपनी ममा के पास। अच्छे तो बड़े चले गए, हस्बैंड भी चला गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जिस समय उसे सबसे ज्यादा किसी सहारे की जरूरत थी, उन दिनों में वो अपनी बहू को कहती है, आप चाहिए। सी द सैक्रिफाइस ऑफ। एक कहती है, ओके बाय, मैं जा रही हूँ, अपनी लाइफ फिर से जीऊंगी। लेकिन एक बहू थी उसकी रूथ, वो कहती है नहीं, अभी मैं नहीं जाए, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊं। अरे यू आर यंग, स्टार्ट योर लाइफ, रीस्टार्ट। जो भी है यही है, आपके साथ रहो, आपके लोग मेरे लोग, आपका खुदा मेरा खुदा है। आप जानते हैं, जब वो अपने अपने सास के साथ इजराइल आ रही है, आप जानते हैं 10 साल वो अपने हस्बैंड के साथ रही थी और उसे कभी बेबी नहीं, उसे कभी बच्चा नहीं हुआ। लेकिन जब वो लड़की अपनी सास के साथ इजराइल लौटती है, आप जानते हो वहां पर परमेश्वर अद्भुत तरीके से उस लड़की की जिंदगी बनाते हैं। वो रीस्टार्ट करती है लाइफ। वो आज नाम के एक व्यक्ति के साथ उसका विवाह होता था, शादी होती है, और आप पढ़ के देखिए, उसका एक बच्चा पैदा होता है। इसका नाम वो रखती है ओबेद। ओबेद से पैदा होता है यीशु, यीशु से पैदा होता है दाऊद। आप जानते हैं मोआब में भी सब खत्म हो गया, इजराइल आ रही है, घर भी बना, बच्चा भी आया। जानते हो क्यों ब्लेस्ड हुई? इसलिए नहीं कि वो दूसरी जमीन पे आ गई, वो इसीलिए आशीषित हुई क्योंकि जिस खानदान से वो जुड़ी, उसी खानदान से यीशु है, उसी खानदान में से प्रभु है। मेरे पीछे कहीं कुछ बरकतें कलीसिया में आने से मिलती है और कुछ बरकतें खुदा से जुड़ने से मिलती। आज मैं एक बात पूछ के आपके लिए दुआ करना चाहता। Are you living in the presence of God? क्या आप इसे छुए हुए हैं? क्या आप उसकी उपस्थिति में हैं? क्या सुबह से लेकर रात तक आप जो कुछ भी करते हैं, ये सोच के करते हैं वो यही है और मैं ऐसा कुछ ना करूं जो उससे हट कर? आप जानते हो आप कंटिन्यू उसकी प्रेजेंस में कैसे चल सकते हैं? वेरी सिंपल। वो सब बंद करो जो उसको पसंद नहीं है, वो करो जो उसे अच्छा। जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जिससे वो खुश होता है। यीशु ने कहा। याद देखिए, कुछ लोगों से मैं पूछता हूं, हाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड? अगर मैं आपसे पूछूं प्रभु की उपस्थिति क्या है, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? ये देखो मेरे बाल खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स। ये प्रेजेंस है, असल में गिर जाता है, ये प्रेजेंस है। असल में ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, क्या ये सिर्फ प्रेजेंस है? ये सिर्फ फीलिंग्स है। जानते हो प्रेजेंस क्या है? प्रेजेंट बिफोर गॉड। वो यही है, मैं उसके सामने, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगर मेरे फोन में कोई गंदा वीडियो आएगा, गंदी लिंक आएगी, फोन स्क्रॉल करते समय कुछ ऐसा आएगा जो फिल्थी है, मैं उसे नहीं देखूंगा। क्यों? मुझे नरक जाने का डर नहीं है,
मुझे डर इस बात का है, ये हर्ट नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, दो डर है। एक, परमेश्वर मुझे हर्ट करेगा। दूसरा डर है कि मैं प्रभु को न हर्ट करूं। ये पहला वाला डर निकाल दो, खुदा किसी को हर्ट नहीं करना। He is most loving God. मुझे बताऊं, बिलीव करोगे, बहुत कम लोग उसे गुस्सा दिलाने में सक्सेस हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसे गुस्सा दिलाने में सक्सेस हुए। He is loving, he is pure, he is gentle. गुस्से में था, मंदिर में से सब व्यापारियों को निकाल रहा था। गुस्से में लोग बीच में आए हैं, अंधे, बीमार, लगड़े, उनको ठीक कर रहा है। गुस्से में है तो भी कंपैशन खो नहीं रहा। और बहुत भी क्रूस पर है, दर्द में है, पर माफ कर। आपका खुदा वो नहीं है जो बार बार आपको गुस्सा दिलाएगा या बार बार आपको बहुत लोग खुदा से डरते हैं। बहुत। आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल में जहां जहां भी फियर है, इंग्लिश में लिखा गया है रेवरेंस, रिस्पेक्ट। बहुत लोग डरते हैं उससे। ओ मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ी, ओ आज मैंने प्रेयर नहीं की, ओ आज मैंने फास्टिंग नहीं की, ओ आज मैंने ये कर दिया, ओ आज मैंने कुछ लोग तो बिलीव ही नहीं करते कि खुदा उनके साथ है और वो उनसे प्रेयर करता है, क्योंकि ये कहते हैं अगर खुदा है तो मेरी फिक्र क्यों नहीं करता। मेरी जिंदगी देखो, मेरी जिंदगी क्या हो गई है, किस तरफ जा रही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि खुदा उनके साथ है ही। चेंज दैट इमेज ऑफ गॉड। वो ऐसा नहीं है। जानना चाहते हैं वो कैसा? जानना चाहते हैं? मेरी ये बात पूरे देहरादून में फैला दोगे आप लोग? व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जहां जहां पर आपको सोशल मीडिया है, जिधर जिधर लगा सकते हो आर्टिकल लिख के ये बात फैलाओ। हो सके तो छोटे छोटे वीडियोस बना के ये फैलाओ। करेंगे? सुनिए, हम कौन है, मैं आपको बता दूं। एक आदमी ने दांत की बारी लगाई, बाहर गया, लोगों को कहता है आ जाओ काम करने के लिए, 1 दिनार दूंगा। 1 बजे लोग आ गए, उन्होंने पूरा दिन काम किया। फिर दोपहर में जाता है, कहता है तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम भी आ जाओ। वो लोग भी आ गए, उनको भी 1 दिनार। शाम को एक और बैच बुलाई गई, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग भी आ जाओ काम करो, 1 दिनार। सब काम पे लग गए। अब आई सैलरी देने की बारी। 1 बजे वाले को भी 1 रुपया, 3 बजे वालों को भी 1 रुपया, 5 बजे वालों को भी 1 रुपया। 6 बजे काम खत्म हो चुका था। अब 1 बजे वाले भड़क गए, उन्होंने कहा इन लोगों ने 1 घंटा काम किया है, इनको एक, हम सुबह से काम कर रहे हैं, एक, इनको भी एक, हमें भी एक। क्या कहा उसने? मैंने क्या बात की थी आपसे? एक की बात की थी ना। उठाओ अपना, जाओ, मैंने दे दिया है। कितने लोग ये बात मानते हैं? दुनिया को उसने मजदूरी दी है, हमसे उसने प्रेम किया। दुनिया को उसने मजदूरी दी है, हमसे उसने प्रेम किया है। जो 1 बजे वाले हैं वो दुनिया है, हम 5 बजे वाले, 5 छोड़ो, 5:45 वाले हैं। 5:45 वाले लोग, उससे आपसे प्यार किया। दुनिया को उसने मजदूरी दी होगी, आपसे उसने प्यार की। He loved us। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसने हमसे प्रेम किया। और याद रखिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर वो कहे ओ वाओ, अब तो मैं इससे अधिक प्यार करूंगा। नो, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर वो कहे अब तो मैं इससे प्यार ही नहीं करूंगा। याद रखिए, उसका प्यार सदैव एक जैसा, उसका प्यार सदैव एक जैसा। मैं आप सारे जवानों को कहना चाहता हूं, हो सकता है आप खुद से नफरत करते होंगे। कुछ लोग सोचते होंगे मैं पास्टर, आपको मेरा लाइफ नहीं पता है, मैंने स्मोकिंग की है, ड्रिंक किया है, वोडका पिया है, बॉयफ्रेंड रखे, गर्लफ्रेंड रखे। मानता हूं, चलो, लेकिन आज आप कहां बैठे? आप लौट आए, वो आपसे प्यार करता है।
डोंट डिपेंड डोंट डिपेंड ऑन अदर्स लव। लोग धोखा देंगे, लोग भूल जाएंगे, लोग निकाल देंगे आपको यूज करके। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं खुदा का, मेरे पर बचपन से ही जिम्मेदारी आ गई, इसलिए मैं स्लो हो गया धक्के खा खा के। शुक्र करो खुदा का, जो भी आज आपके साथ हुआ है, आज आप उसके हाथों में, वो आपको नया आकार देगा। अभी सुनिए, आपने क्या, बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, शुक्र करो खुदा का, जो भी आपके साथ हुआ। मैं बंद करने से पहले एक लाइन कहना चाह, मुझे नहीं पता है आप में से कौन है यहाँ पर जिसको इसकी आवश्यकता, पर मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को खुदा आज यही सुनाने के लिए लाया है यहाँ। सुनिए, अगर आप उसकी उपस्थिति में जिएंगे, इफ यू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ योर लॉर्ड, अगर आप उसकी प्रेजेंस में जिएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होगा। मार्क माय वर्ड्स कि एक ब्रदर आए थे हमारे बीच में, ब्रदर सूरज प्रेमानी, वो हमें डेट के साथ मेरा नाम लिख दो, अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, बॉम्बे आके मुझे सुना के जा। ये वर्ड्स हैं आपके लिए। इफ यू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में जिएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा। अगर आप ऐसी जिंदगी चुनेंगे जहां पर आप वो करेंगे जो उसको अच्छा लग रहा है, आपने देखा यही आपके साथ होगा जो अब मैं कहने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुदा से यह सुना है। लिसन, यूसुफ, परमेश्वर ने उसे कहा कि वो एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। आपने देखा उसके साथ क्या हुआ, उसके भाइयों ने उसे मारा, धोखा दिया, एक औरत ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसने उसके साथ रेप किया है, और लास्ट में वो जेल में चला गया। आपने देखा परमेश्वर ने क्या कहा और हुआ क्या। खुदा ने कहा तू बादशाह बने, खुदा ने कहा तू एक मंत्री बनेगा, खुदा ने कहा तू किंग बनेगा, लेकिन उसके साथ एकदम उल्टा हो रहा है। पर क्या आप जानते हैं, एक चीज परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वालों के साथ होगी, वो पता है क्या, परमेश्वर आपके साथ होने वाली हर गलत बात का भी उपयोग करेगा आपको सही जगह पे पहुंचाने के लिए। मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। उसके भाइयों ने उसे मारा, औरत ने गलत दोष दिया, वो जेल में गया, उसके साथ जो कुछ हुआ वो उससे खुदा और उसके पर्पस के और करीब लेके गया। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं ना, उनके साथ कितना भी गलत हो जाए, परमेश्वर उन चीजों का भी उपयोग करता है उन्हें सही जगह पे पहुंचाने के लिए। दिस इज अवर गॉड, दिस इज अवर जीसस। कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसने आपको अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकाला है। याद देखिए, योना खुदा से दूर भाग रहा था, बोट में तूफान आया, चेले ईश्वर की मान के बोट में चढ़े, वहां तूफान। पुराने नियम में तूफान है खुदा की मर्जी के बाहर, नए नियम का तूफान है खुदा की मर्जी के अंदर। ये ना सोचे कि सही जिंदगी जी रहा हूं उसके बाद भी क्या हो रहा है। ब्रदर, उसकी मर्जी में भी तूफान आते हैं, लेकिन कोई तूफान आपको डुबो नहीं सकेगा, क्योंकि वो आपकी बोट में है। वो है, क्या कोई है इसको खुदा आज कह रहा है, अरे छोड़ दे चिंता, निकाल दे टेंशन, मैं हूं, मैं हूं। जो तेरे साथ हो रहा है मैं उसका उपयोग कर सकता हूं तुझे सही जगह पर पहुंचेंगे। This is a prophecy for you, a person who will live in the presence of the Lord. ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जिएंगे आज के बाद। याद रखना, खुदा
बहुत सारी गलत बातों का भी उपयोग कर देगा आपको सही जगहों पर ले जाने के। कोई किसी से बात ना करे, खड़े हो जाएं, आइए दुआ करना स्टार्ट करें। प्लीज डोंट टॉक, कम ऑन, प्रे 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 प्रे। बात कीजिए उससे। आप चाहे तो घुटनों पे आके उससे बात कर सकते हैं, आप चाहे घूम फिर के उससे बात कर सकते हैं, लेकिन टॉक टू हिम, बात करिए उससे, बात करिए उससे। लॉर्ड, आई वांट टू लिव इन योर प्रेजेंस, आई वांट टू लिव इन योर प्रेजेंस, ओ लॉर्ड। यस लॉर्ड, यू शुड क्राई। अगर आप रोना चाहते हो रो सकते हो, बात करना चाहते हो बात कर सकते हो। यू हैव अ फ्रीडम। तू है सच्चा जिंदा खुदा, ऐ तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा bless him, Lord. Bless him. This is a prophetic word for you, brother. The days are coming. परमेश्वर एक महान, एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए बना रहा है। मार्क माय वर्ड्स, परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा मंच तैयार कर रहा है। गॉड विल यूज यू इन हिज किंगडम। अपनी खराई पे बना रहे के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। Bless the Lord. उपकार है बेशुमार, कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति
Yeshua. Come on, call his name. Yeshua. करो आराधना. हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा. Thanks so much. अपने हाथों को खुदा की तरफ फैलाएं. अगर कोई एक नया समर्पण करना चाहता है और घुटनों पे आना चाहता है तो आप आ सकते हैं. अगर आप आना चाहें अपने आप को फोर्स न करें. आपको लगता है कि यस मैं मुझे फिर से अपनी जिंदगी खुदा को दे ली. दिस इज अ राइट टाइम. You should surrender your life to the Lord. याद रखिएगा बहुत सारी बुरी बातों का भी वो उपयोग कर लेता है आपको सही जगहों पर पहुंचाने के लिए. लोग आपके साथ जो करते हैं करने दीजिए. वो उन बातों का भी इस्तेमाल कर लेगा आपको सही जगहों पे ले जाएगा. यही यूसुफ के साथ हुआ. वो खुदा के साथ उसकी प्रेजेंस में जीता था. स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद करता हूं इस सभा की अंतिम मीटिंग के अंदर आपने अपने आप दिल पे प्रकट किए. धन्यवाद हम छुए गए. धन्यवाद तूने हमें भरा. धन्यवाद तूने हमें उत्साहित किया कि तू हमसे प्रेम करता है. धन्यवाद कि तूने हमें एक नई जिंदगी के लिए फिर से समर्पण होने के लिए कर. मैं दुआ करता हूं मेरी प्यारी बहनों के लिए. आज खुदा देख हर दिल तुझसे दुआ कर रहा है. देख ये लोग तेरे सामने कैसे आए. जो लोग चुप थे उनके मुंह भी खुले हुए हैं. ये तू ही कर सकता है. मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं कि जो लोग आज यहां आए हैं जिन्होंने तेरे वचन को सुना है उन्हें आने वाले दिनों में मिठा. और जो लोग खुदा यहां होकर भी नहीं थे बाहर घूम रहे थे टाइम पास कर रहे थे खड़े होके तो उन पर भी दया कर कि वो समझे कि मसीह जिंदगी क्या होती. सुधार इन लोगों को खुदा. बदल इन्हें खुदा. जो लोग यहाँ होके भी तेरे पास नहीं आए थे लेकिन ये लोग जो जिन्होंने तेरे वचन का आदर किया इन्हें आशीष दे. इन पर दया कर. इन पर रहम कर खुदा. मैं बिलीव करता हूं तो कुछ महान करने जा रहा. मैं बिलीव करता हूं आज के बाद हमारी जिंदगी पहले जैसे कभी नहीं रहेगा. हम किसी चीज से नहीं डरेंगे क्योंकि हम जानते हैं वो बहुत सारी बातों का उपयोग करता है हमें सही जगहों पर ले जाने के लिए. यू ब्लेस योर पीपल. यू ब्लेस योर पीपल. धन्यवाद इस भाई के लिए प्रभु. ऐसे आशीष ऐसे आने वाले दिनों में पूरे भारत में इस्तेमाल कर. यूज हिम लॉर्ड फॉर योर ग्लोरी फॉर योर नेम्स. थैंक यू फॉर हिज पीपल. धन्यवाद प्रभु उन सबों के लिए जो माइक सिस्टम पे बैठे थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे. दुआ कर रहे खुदा तेरे इन बेटे बेटियों को और आशीष. इन्हें और आने वाले दिनों में इनके पास एडवांस चीजें हो खुदा. इन्हें ऐसा बना खुदा. इन्हें ब्लेस. इन्हें आशीष क्योंकि ये भी जरूरी है. यदि ये मेहनत न करते तो हम यहाँ से बोल नहीं पाते. वो सारी टीम जो पीछे बैठी है जो सिस्टम संभाल रही है वचन दिखा रही है मेरी उन बहनों को और मेरे इस प्यारे भाई को भी तू आशीष दे बरकत दे. मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु हर एक के लिए जो तेरे इन बेटी को सुंदर बनाने में लगा पड़ा था. हर एक को आशीष दे. महिमा आदर आपको देते रहेगा. धन्यवाद तूने लोगों को छुआ. तूने लोगों को परा. महिमा आदर आपको देते रहे. ईश्वर के नाम से मांगते हैं. आमीन. आप सभी बैठ सकते हैं. मुझे सिर्फ आपके कुछ सेकंड चाहिए. देखिए मैं बिलीव करता हूं जिंदगी आज से पहले जैसी नहीं रहेगी. आई बिलीव खुदा कुछ नया करने वाली है.
building something new. हमें क्या हम पास वाले को विश कर सकते हैं कि खुदा आज से कुछ नया करने जा रहा है। मैं बिलीव करता हूँ बिखरी हुई जिंदगियां उससे वापस संवारी हैं आज। Amen. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। ये मेरी लास्ट मीटिंग थी। कल सुबह मैं घर चला जाऊंगा, दुआ कीजिएगा। कल से हमारे चर्च में फास्टिंग और प्रेयर स्टार्ट हो रही है। ये 3 मीटिंग से हमारी जो लास्ट फिगर मुंबई और पुणे में होने जा रही है। आप अपने दुआ में याद रखिएगा। अगर आप में से किसी के लिए बुक चाहिए तो बाहर स्टॉल है, आप ले सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत किताब है उन लोगों के लिए जो प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जीना चाहते हैं। बहुत सिंपल बुक है ये। आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं। कोई है जिसने कल खरीदी और थोड़ी पढ़ी? आप में से किसी को लगा आप बाइबल ही पढ़ रहे हैं? मैंने इसको बहुत सिंपल और ऐसे दिखा है कि एक बच्चा भी इसे समझ पाए कि अंकल क्या बोल रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Bless you. Free audio post production by alphonic.com.